Hello everyone, this is 16 question of NCERT chemistry. The question is, what do you mean by significant figure? Significant figure से आपका क्या मतलब होता है? आंसर क्या है? The digit in a properly recorded measurement are known as significant figures. Significant figure क्या होते हैं? जो digit होते हैं वो क्या होते हैं? Properly measure होते हैं. It is also defined as follows. इसको फॉलोज भी कहते हैं. द टोटल नंबर ऑफ फिगर इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन इज कॉल्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. मीन जो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं कि जिसमें जो लास्ट डिजिट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? अनसर्टेन होती है, अनिश्चित होती है. इसकी वजह से उसको क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं. द 17 क्वेश्चन इज दैट a sample of drinking water was found to be thoroughly contaminated with the chloroform. CHCl was supposed to be carcinogenic in nature. The level of the contamination was 15 ppm by mass. First question is एक्सप्रेस दिस इज इन परसेंटेज बाय मास. इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज बाय मास में कन्वर्ट करना है 15 ppm को. एंड सेकंड इज डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल. यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. फर्स्ट में हमने क्या बताना है? 15 ppm मीन्स 15 पार्ट्स इन मिलियन 10⁻6 पार्ट्स. मतलब 15 क्या है, किस में है, किस पार्ट में है? 10⁻16 का एक पार्ट है 15. परसेंटेज बाय मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 15 को 10⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज के लिए. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे सॉल्व करके? 1.5 इंटू 10⁻³ परसेंटेज. सेकेंड क्या है, इसमें मोलैलिटी निकालनी है. मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म. सबसे पहले हमने क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकालना है. तो कितना आ गया? 119.5 ग्राम पर मोल आ गया. 100 ग्राम ऑफ सैंपल कंटेन क्लोरोफॉर्म. ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए जो 100 ग्राम ऑफ सैंपल कंटेन क्लोरोफॉर्म, जो हमने भी वैल्यू निकाली थी परसेंटेज की बाय मास की, ये क्या थी? 100 में से थी. 100 में कितना हो गया क्लोरोफॉर्म? 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम हो गया. तो इसके बाद हमें क्या निकालना है? मोलैलिटी निकालने हैं. मतलब इसका मतलब क्या है कि हमने थाउजेंड्स ग्राम में से निकालनी है. थाउजेंड्स ग्राम ऑफ द सैंपल विल कंटेन क्लोरोफॉर्म कितना होगा? 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻² डिवाइड में 119.5 किसके बराबर हो गया? 1.26 इंटू 10⁻⁴ मोल के बराबर हो गया. ये क्या हो गया? इसकी मोलैलिटी हो गई. यहाँ पे देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन. इसमें साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना है. सबसे पहले क्या है? 0.0048. इसका क्या वैल्यू बनेगी? 4.8 इंटू 10⁻³ सेकेंड क्या है? 6.0012. इसकी वैल्यू क्या बनेगी? सेकेंड क्या है? 234,000. इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 2.34 इंटू 10⁵. थर्ड की क्या वैल्यू बनेगी? यहाँ पे देखिए 8008 क्या बनेगा? 8.008 मल्टीप्लाई में 10⁵ बनेगी. और 4 का क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए 500 है तो क्या हो गया? 5.00 इंटू 10⁵. और यहाँ पे क्या है? 5 क्या है यहाँ पे? 6.0012 की वैल्यू क्या बनेगी? 6.0012 10⁻0 बनेगी. इसमें कोई चेंज नहीं होगा. ये क्या साइंटिफिक तरीके से हम इसको क्या करते हैं? वैल्यू को लिखते हैं. अगर यहाँ पे 0 पहले है तो हम इसको माइनस में ले जाते हैं. अगर 0 बाद में है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी. इसमें देखिए 19 क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग. इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं. सबसे पहले क्या है? 0.0025. इसमें क्या है? जो डिजिट है इससे पहले जो 0 लगती है उसकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 और 5. मतलब 2 है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर. सेकंड में क्या है? 208. तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुए? 3 हुई. तो इसमें क्या है? 3 में देखिए 5005. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4 होंगे. अब इसमें देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो डिजिट है इसके बाद क्या होगी? उसकी वैल्यू काउंट नहीं होगी 4 में. तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1 2 6 मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. अब 4 में देखिए, यहाँ 5 में देखिए
500.01, तो इसमें सिग्निफिकेंट जो पॉइंट है उसके बाद में जीरो की वैल्यू काउंट होगी अगर आगे डिजिट है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4 हो गए। अब इसमें 6 में देखिए 2.0034, मतलब इसमें जो जीरो है इसके आगे भी डिजिट है और पीछे भी, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, काउंट होंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें क्या करना है, राउंड अप करना है डिजिट को। यहाँ पे फर्स्ट देखिए 34.216, यहाँ पे क्या बनेगा 34.2, यहाँ पे 3 डिजिट ही हमने क्या करने हैं, राउंड ऑफ करने हैं। सेकंड में देखिए यहाँ पे 2 के बाद क्या है, 1 है, तो इसलिए ये इसकी वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 2 ही रह गई है। सेकंड में देखिए 10.4107, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 10.4, 4 इसे 4 क्यों बनी, क्योंकि 4 के आगे क्या है, 1 है। अब थर्ड में देखिए यहाँ पे 0.04597, इसमें क्या बन जाएगी 0.0460 वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पे 6 इसलिए बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 के बाद 7 है, डिजिट क्या 5 से बड़े हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एक इंक्रीज हो जाएगी। अब 4 में देखिए यहाँ पे 2808, यहाँ पे देखिए 281, यहाँ पे क्या है, अगर वैल्यू 5 से बड़ी है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, 2810। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। यहाँ पे क्या डाटा बनेगा जब डाई नाइट्रोजन और N2 और O2 का क्या होता है, रिएक्शन होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मास ऑफ डाई नाइट्रोजन दे रखा है और यहाँ पे मास ऑफ डाई ऑक्सीजन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, विच लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबो एक्सपेरिमेंट डाटा गिव इट्स स्टेटमेंट। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है और उसकी स्टेटमेंट बतानी है। सेकंड क्या, फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग कन्वर्सेशन, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कन्वर्सेशन को हमने लिखना है, बताना है क्या बनेगी। सबसे पहले फिक्सिंग द मास ऑफ डाई नाइट्रोजन एज 28 ग्राम, मास ऑफ द डाई ऑक्सीजन combined will be the 326432 and 80 ग्राम in the given 4 oxides। इसमें ये क्या कर रहे हैं, अगर हम डाई नाइट्रोजन की वैल्यू को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। अगर हम इन वैल्यू को 28 में कन्वर्ट कर देते हैं सारियों को, तो यहाँ पर डाई ऑक्सीजन की वैल्यू क्या बन जाएगी, 16 की क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो 32, और यहाँ पे 64 हो जाएगी, ये भी डबल हो जाएगी, और यहाँ पे सिंगल क्या रह जाएगी, सिंगल रह जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो अगर हमने इसकी वैल्यू 28 फिक्स कर दी, तो इसमें क्या हो जाएगी, सबसे पहले वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 16 मल्टीप्लाई 2 32 हो जाएगी, 32 मल्टीप्लाई 2 64 हो जाएगी, और जो बाकी ये दो हैं ये क्या सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे तो सेम ही है। तो ये क्या रेशो बन जाएगी, इसकी रेशो क्या बन जाएगी, 1:15। इसको देखेंगे तो हम क्या बन जाएगी, 1:15, विच इज ए सिंपल वूल नंबर रेशो। ये क्या है, कौन सा ला है, सिंपल वूल नंबर रेशो का क्या है, ला है। हैंस द गिवन डाटा ओबे द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या है, जो कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए सेकंड पॉइंट में क्या हमें फिल इन द ब्लैंक्स कन्वर्सेशन बतानी है। सबसे पहले में हमें क्या बताना है, 1 किलोमीटर को किस में चेंज करना है, मिलीमीटर और पिकोमीटर में चेंज करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, फिर मिलीमीटर में कन्वर्ट होगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या किया, मीटर लिख दिया, मीटर और सेंटीमीटर लिख दिया। फिर यहाँ पे मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 होते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 10⁶ मिलीमीटर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इसको हमने क्या करना पड़ता है, यूनिट को कैंसिल आउट करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इसमें किलोमीटर से यहाँ पे किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। हमें जो यूनिट होती है इसको कैंसिल आउट करना पड़ता है। ये देखिए मीटर से मीटर कैंसिल आउट करना है, तो इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसी वैल्यू से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 10⁶ मिलीमीटर आ गई। नेक्स्ट में क्या है, हमें पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है 1 किलोमीटर को। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हमें इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻12 मीटर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे।
देखिए इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, और पिकोमीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻12 से क्या किया, डिवाइड किया। तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 10⁻15 पिकोमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में क्या करना है, 1 मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में, और फिर नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको केजी में बदलने के लिए सबसे पहले 1 मिलीग्राम को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवीजन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से हमने इसको डिवाइड किया, फिर किलोग्राम में करने के लिए 1000 से इसको फिर से डिवाइड करना पड़ा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻⁻6 kg आ जाएगी। इसके बाद क्या कह रहे हैं, ये नैनोग्राम में चेंज करना है। नैनोग्राम में चेंज करने के लिए 1 मिलीग्राम को क्या करना पड़ेगा, ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर अगर उसको नैनो में चेंज करना है, फिर से उसको 10⁻⁻9 ग्राम से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10⁻6 नैनोग्राम आ गई है। इसके बाद थर्ड क्या कह रहे हैं, यहाँ पे थर्ड पॉइंट में देखिए यहाँ पे क्या है, 1 मिलीलीटर को लीटर में और डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है। अभी देखिए 1 मिलीलीटर है, 1 मिलीलीटर को हमने किस में चेंज करना है, यहाँ पे लीटर में। लीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 10⁻³ लीटर आ जाएगी। और इसके बाद 1 मिलीलीटर को किस में, डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए जो 1 मिलीलीटर है वो कितने के बराबर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। और 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से 3 बार हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तभी वो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे देखिए 22 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 2 नैनो सेकेंड। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस किसकी इक्वल होती है, स्पीड इंटू टाइम की इक्वल होती है। यहाँ पे स्पीड क्या दे रखी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे टाइम क्या दे रखा है, 2 नैनो सेकेंड दे रखा है। यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, देखो नैनो सेकेंड के को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ा हमें, 10⁻⁻9 से क्या करना पड़ा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, 0.600 मीटर आ गए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द रिएक्शन A+B2 क्या हो गया, AB2 हो गया। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ़ एनी इन द फॉलोइंग मिक्सचर। ये क्या करें, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट बताना है। आपका क्वेश्चन क्या है, 300 एटम ऑफ A प्लस में 200 मोलिक्यूल ऑफ B। इसमें देखिए फर्स्ट में क्या कह रहे हैं कि जो हमारी रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, तो 1 एटम ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मोलिक्यूल ऑफ बी। जो रिएक्शन दे रखी है इसमें एक एटम ए का है और बी का क्या है, एक मोलिक्यूल है, तो ये रिएक्ट कर रहा है। इसमें क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो 200 मोलिक्यूल हैं वो कितने एटम से रिएक्ट करेंगे, तो 200 एटम से ही रिएक्ट करेंगे ए के। तो कितने बच जाएंगे इसमें, यहाँ पे 300 एटम दे रखे हैं, तो कितने बच जाएंगे, 100 एटम ए विल बी लेफ्ट अनसर्टेन। ये क्या करें, 100 एटम बच जाएंगे रिएक्शन होने के लिए। तो बी क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, वाइल ए इज़ द एक्सेस अमाउंट। ए क्या है, एक्सेस अमाउंट है, क्योंकि ए के क्या है, अभी एटम बचे हुए हैं रिएक्ट होने के लिए। तो सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड क्या कह रहा है इसमें, 2 मोल ए प्लस 3 मोल बी। ये क्या कह रहे हैं, 2 मोल ए और 3 मोल बी के हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ बी। रिएक्शन के हिसाब से 1 मोल ए का है और 1 मोल बी का है। इसमें क्या करें, 2 मोल ऑफ ए विल रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ बी। अगर 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं 2 मोल ऑफ बी, हैंस ए इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, जो 2 मोल हैं, 2 मोल है, कितने मोल ऑफ बी से रिएक्ट कर रहे हैं, 3 मोल ऑफ बी से रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे बी के मोल क्या है, ज़्यादा है, और ए के मोल क्या है, कम है। तो ए को क्या कहेंगे यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे सेकंड में। अब देखिए थर्ड में क्या कह रहे हैं, 100 एटम्स ऑफ ए प्लस में 100 मोलिक्यूल ऑफ बी। सेकंड में इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों बराबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। फिर इसमें देखिए 5 मोल ऑफ ए प्लस में 2.5 मोल ऑफ बी। इसमें क्या कह रहे हैं, ए के 5 मोल हैं और बी के कितने हैं,
2.5 मोल है। तो इसमें क्या कह रहा है, 2.5 मोल ऑफ बी रिएक्ट विद द 2.5 मोल ऑफ ए, मतलब 2.5 मोल बी के सिर्फ 2.5 मोल ए से ही रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बी क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे फिर भी 2.5 मोल ए के रह जाते हैं रिएक्ट होने के लिए। बी इज़ द क्या है यहाँ पे फोर्थ में, बी क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब 5 की बात करते हैं। देखिए 2.5 मोल ऑफ ए प्लस में 5 मोल ऑफ बी। अब यहाँ पे बी के 5 मोल हैं और ए के कितने, 2.5। तो ए के मोल कितने यहाँ पे कम है, तो ए क्या हो गया यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और बी क्या है यहाँ पे, एक्सेस रिएजेंट हो गया। बराबर करने के लिए यहाँ पे बी के कितने बच जाएंगे, यहाँ पे 2.5 मोल बच जाएंगे रिएक्शन होने के लिए। तो यहाँ पे ए क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है, डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन इक्वेशन। ये क्या करें यहाँ पे, जो N2 प्लस में 3H2 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, 2NH3 अमोनिया बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड। ये क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा रिएक्टेंट क्या बचेगा, अनरिएक्टेड, जो रिएक्ट नहीं होगा। रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, 1 मोल ऑफ N2 में कितने होते हैं, कितने ग्राम होते हैं, 28 ग्राम, रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ H2। H2 के हाइड्रोजन कितने हैं, 3 मोल हैं, और नाइट्रोजन का 1 मोल है। नाइट्रोजन का मास कितना है, 28 ग्राम, और हाइड्रोजन का कितना हो गया, इसमें 6 ग्राम हो गया हाइड्रोजन का। इसके बाद देखिए 200 ग्राम ऑफ N2 विल रिएक्ट विद द, यहाँ पे देखिए जो रिएक्शन है उसके हिसाब से क्या चल रहा है कि जो 1 मोल है नाइट्रोजन का, वो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। और 1 मोल जो नाइट्रोजन का मास कितना है, 28 ग्राम है, और 3 मोल हाइड्रोजन का कितना हो गया, 6 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे देखिए 200 ग्राम ऑफ N2 विल रिएक्ट विद द H2। अगर हमने 200 ग्राम लिया है N2 का, तो कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, यहाँ पे 2000 लिया है, तो कितने से रिएक्ट करेगा, कितने ग्राम हो जाएगा यहाँ पे, 4 to 8.6 ग्राम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, N2 इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। N2 क्या है यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट। H2 इज़ द एक्सेस। H2 के पास क्या है यहाँ पे, ज़्यादा मोल है, और N2 के पास क्या है यहाँ पे, कम मोल है। तो सेकंड में देखिए 2 मोल ऑफ N2 कितने हो गए, 28 ग्राम ऑफ N2 प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ, रिएक्शन के हिसाब से क्या कह रहे हैं कि जो 2 मोल हैं नाइट्रोजन के, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन किसे रिएक्ट करता है, यहाँ पे 2 मोल ऑफ अमोनिया। रिएक्शन के हिसाब से नाइट्रोजन का 1 मोल है, और अमोनिया कितने हैं, 2 मोल प्रोड्यूस करते हैं। तो 1 मोल कितने नाइट्रोजन हो गए, 28 ग्राम हो गए, और अमोनिया कितना हो गया, 34 ग्राम हो गए। यहाँ पे अगर 2000 ग्राम ऑफ N2 विल प्रोड्यूस एन अमोनिया, ये क्या करें, जो 2000 ग्राम है नाइट्रोजन की, वो कितनी अमोनिया को प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे देखिए 34 डिवाइड में 28, अमोनिया का क्या है, 34 है, डिवाइड में 28 किसका है, यहाँ पे नाइट्रोजन का है, मल्टीप्लाई में 2000 ग्राम, कितना गया, 2428.57 ग्राम आ गया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो सबसे पहले में क्या है, देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे क्वेश्चन में, वो क्या है, यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड। ये क्या कह रहे हैं कि कौन सा रिएक्टेंट अनरिएक्टेड है। यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजन है, और किससे रिएक्ट कर रहे हैं, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई अनरिएक्टेड रहेगा, वो क्या होगा, हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ पे क्या है, ज़्यादा मोल है। तो यहाँ पे देखिए तीसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि इफ़ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। ये क्या कह रहे हैं, जो अनरिएक्टेड है कितना मास उसका लेफ्ट रहेगा। यहाँ पे ये देखिए ये कितना है, 1000 ग्राम में से हम कितना 4 to 8.6 ग्राम घटाएंगे इसका हाइड्रोजन में से, तो कितना मास रह जाएगा, 571.4 ग्राम मास अनरिएक्टेड रह जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 25 क्वेश्चन, हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 एंड 0.50 मोलर Na2CO3 डिफरेंट। ये क्या करें, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले क्या है, मोलर मास ऑफ Na2CO3। Na2CO3 का मोलर मास कितना बनेगा, 106 ग्राम पर मोल बनेगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 0.50 मोल Na2CO3 मीन्स 0.50 मल्टीप्लाई,
यहाँ पे देखिए 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 का मतलब क्या है। यहाँ पे 0.50 को हमें मोलर मास ऑफ Na2CO3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 53 ग्राम आ जाएगी। 53 ग्राम आ जाएगी। ये क्या है, किसकी वैल्यू है, ये 0.50 मोल की वैल्यू है Na2CO3 की। और हमारे पास सेकंड क्या दे रखा है, 50 मोलर Na2CO3 मीन्स 0.50 मोल। लेकिन जो 0.50 मोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि जो ये 0.50 में कितने ग्राम हो गया Na2CO3, 53 ग्राम हो गया। इसका मतलब ये क्या है, जो 53 ग्राम Na2CO3 है वो कितने में प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है, ये 0.50 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है। लेकिन मोल का मतलब क्या हो गया, 0.50 मोल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 0.50 को हमने मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है तो जितने ग्राम आएगा वो क्या होगा, इसका वो मोल के बराबर होगा उतने ग्राम। तो ये फ़र्क है मोलैरिटी और मोल में। तो ये हमारे पास डिफरेंस है किसके बीच में, मोलैरिटी और मोल के बीच में क्या है, डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इफ़ 10 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस, हाउ मैनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस। ये क्या कह रहे हैं इसमें, यहाँ पे अगर 5 वॉल्यूम किसकी है, डाई ऑक्सीजन की है, और 10 वॉल्यूम किसकी है, डाई हाइड्रोजन की है, तो कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे मिलेगा हमें। H2 एंड O2 रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। यहाँ पे ये क्या है, इक्वेशन दे रखी है H2 और O2 की। 2H2 प्लस में O2 क्या देता है, 2H2O देता है। 2 वॉल्यूम ऑफ H2 यहाँ पे कितनी है, 2 वॉल्यूम ऑफ H2 और 1 वॉल्यूम ऑफ O2 मिलके क्या बनाते हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर बनाते हैं। एंड 10 वॉल्यूम ऑफ H2 विल रिएक्ट विद कम्प्लीटली विद 5 वॉल्यूम। ये क्या करें, अगर हम यहाँ पे 10 वॉल्यूम लेते हैं तो यहाँ पे इसकी जो 5 वॉल्यूम है वो उससे क्या हो जाएगी, कम्प्लीटली रिएक्ट हो जाएगी O2 की, टू प्रोड्यूस 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। और वाटर वेपर का कितना प्रोड्यूस करेगी, 10 वॉल्यूम ही प्रोड्यूस करेगी यहाँ पे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट। इसमें बेसिक यूनिट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। 28.7 पिकोमीटर, पिकोमीटर दे रखा है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -12 से मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमने इसको पिकोमीटर में, इसको हमने मीटर में चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए 28.7 पिकोमीटर दे रखा है तो हमने इसको किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 की पावर -12 मीटर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.87 इंटू 10 की पावर -11 मीटर आ जाएगी। सेकंड में क्या दे रखा है यहाँ पे 15.15 माइक्रो सेकेंड। मैं इसको हमने माइक्रो सेकेंड को हमने किस में, सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसको 10 की पावर -6 से इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी माइक्रो सेकेंड में सेकेंड में चेंज करने के लिए। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1.515 10 की पावर -5 सेकेंड। अब थर्ड में क्या करें, 25365 मिलीग्राम, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। मिलीग्राम को अगर सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। केजी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2.5365 इंटू 10 की पावर -2 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ एटम है। 1 ग्राम गोल्ड AU के में कितने हो गए एटम्स, 1 ग्राम गोल्ड, इसका मतलब क्या है, कितने मोल हो गए इसमें। यहाँ पे देखिए 1 ग्राम गोल्ड है, अगर हम इसको मोल में कन्वर्ट करना है 1 ग्राम को तो वेट अपॉन मोलर वेट करना पड़ेगा यहाँ पे हमें एलिमेंट का। तो 1/197 यहाँ पे मोल हो गई, और मोल को हमने एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 6.02 10 की पावर 23 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतने एटम हो गए। सेकंड क्या है, 1 ग्राम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम ऑफ सोडियम का मतलब 1/23 मल्टीप्लाई में 6.02 10 की पावर 23, इतने एटम हो गए। इसके बाद लिथियम, लिथियम का क्या करना पड़ेगा, 1.1/7 मोल हो गए इसके, तो 7 मोल को एटम से कन्वर्ट किया तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके बाद क्या है 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का क्या हो गया यहाँ पे, हमने कितने क्लोरीन है यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 71 आ जाएगा इसका टोटल मास। 1/71 वेट अपॉन मोलर वेट हो गया, क्या हो गया, मोल्स में कन्वर्ट हो गया। मोल्स को हमने मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है यहाँ पे।
तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा क्योंकि यहाँ पे Cl2 क्या है, मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, मॉलिक्यूल से इसके बाद में यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, इसको एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें फिर से इसको 6.02 10⁻23 से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है, 1 है, तो इसको अगर हमने एटम में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे 2 एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 डिवाइड में 71। यहाँ पे देखिए जो सबसे मोलर मास जिसका सबसे कम होगा उसकी वैल्यू जब से उसके नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे लिथियम का मोलर मास सबसे कम है, तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ एटम की वैल्यू भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पे, क्योंकि मोलर मास क्या है यहाँ पे डिवीजन में है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्या कह रहे हैं इसमें, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040। यहाँ पे क्या करें, मोल फ्रैक्शन दे रखा है इथेनॉल का, हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन के लिए इथेनॉल का किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ C2H5 इथेनॉल डिवाइड में नंबर ऑफ इथेनॉल प्लस में वाटर, ये क्या है, वाटर का मिक्सचर होगा इथेनॉल में। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मिथेनॉल डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, इथेनॉल प्लस में वाटर किसके बराबर है, 0.040 के बराबर है। द एम इज़ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन विच इज़ नियरली 1 लीटर ऑफ द वाटर। यहाँ पे देखिए जो सॉल्यूशन है हमें उसकी क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी के लिए हमें जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, 1 लीटर का होना चाहिए यहाँ पे। और जो यहाँ पे जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है 1 लीटर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें वाटर के नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ पे हमें चाहिए होंगे। तो कैसे निकालना पड़ेंगे, यहाँ पे वेट अपॉन मोलर वेट। 1000 ग्राम सॉल्यूशन है तो मोलर वेट कितना हो गया है वाटर का, 18 हो गया। तो मोल्स कितने होंगे, 55.55 इसके मोल्स होंगे। तो यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू हमने वाटर के मोल्स से सब्सटीट्यूट कर देनी है इस इक्वेशन में। तो हमें मिथेनॉल के हमें मोल्स नहीं पता, लेकिन वाटर के पता है, किसके बराबर है, 0.040 के बराबर है। यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे, इसको जब हम इसको सोल्व करते हैं, एन की वैल्यू ऑफ मिथेनॉल किसके बराबर हो गई, यहाँ पे 55 को हम इधर ले गए यहाँ पे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2.31 मोल आ जाएगा। तो जो मोलैरिटी है यहाँ पे, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, 2.31 क्या आ जाएगी यहाँ पे, मोलैरिटी आ जाएगी। ये मोल बताता है, किसकी मोल बताता है, ये मिथेनॉल के मोल बता रखे हैं यहाँ पे, तो वही क्या है, इसमें मोलैरिटी है। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम इन ग्राम। ये जो कार्बन 12 एटम है ग्राम में, उसका मास क्या होगा यहाँ पे। ये क्या कह रहे हैं, जो कार्बन का मास हमें वो किस में बताना है, ग्राम में बताना है। सबसे पहले जो 1 मोल है कार्बन का, उसमें कितने एटम 1 मोल है कार्बन का, उसमें कितने एटम होते हैं, 6.022 10⁻23 एटम होते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन में। तो एक मास कितना होता है उसका, 12 ग्राम होता है 1 मोल का। तो ये क्या कह रहे हैं, 6.022 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन है मास, मतलब इतने एटम का मास कितना है, 12 ग्राम है। ये मोलर मास एटम का तो किसके बराबर है, 12 ग्राम के बराबर है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 1 एटम ऑफ कार्बन विल हैव मास, 1 एटम ऑफ कार्बन का मास कितना हो गया, 12 डिवाइड में 6.022 10⁻23 कितने ग्राम हो गया, 1.9927 10⁻23 ग्राम के बराबर हो गया यहाँ पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। ये क्या कर रहे हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। फर्स्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी हमें वैल्यू दे रखी है, इसमें जो लिस्ट प्रिसाइज टर्म क्या है, लिस्ट प्रिसाइज टर्म क्या है यहाँ पे 0.112 है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट वैल्यू है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू। सेकंड में क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, हमने इसको तो छोड़ देना है, लिविंग द एग्जैक्ट नंबर को हमने छोड़ देना है यहाँ पे। सेकंड टर्म में क्या, सेकंड टर्म में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसमें कितने फिगर हो गए हैं, 4 हो गए हैं यहाँ पे। सेकंड में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 हैं। अब थर्ड में देखिए जो भी एडिशन दे रखा है यहाँ पे, इन द गिवन एडिशन लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज इन द टर्म। यहाँ पे जो डेसिमल प्लेसेज हैं लिस्ट कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं। कितने हैं, 4 डेसिमल प्लेसेज हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया।
ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज़ द डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली और ओकरिंग ऑर्गन्स। ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो डाटा दे रखा हमें, डाटा के आइसोटोप दे रखे ऑर्गन के 36, 38 और 40। वे मोलर मास दे रखे हैं 35, 37 और 39। अबंडेंस भी दे रखी है यहाँ पे। तो हमें क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ नेचुरली ओकरिंग ऑर्गन, जो नेचर में ऑब्टेन होता है ऑर्गन, उसका मोलर मास बताना है। तो हमने तीनों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दोनों, एक का मास क्या यहाँ पे 35 है, एक का 37 है और एक का क्या है यहाँ पे 39 है। और इनकी अबंडेंस से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तीनों की। इनकी अबंडेंस से हमने तीनों के अबंडेंस से इनको मल्टीप्लाई करके क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है। तो इसमें जो रियल अबंडेंस है वो इसकी आ जाएगी ऑर्गन की। कितनी आ गई है यहाँ पे अबंडेंस, देखिए 39.948 ग्राम पर मोल आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या बताना है, हमने नंबर ऑफ कार्बन बताना है, नंबर ऑफ एटम बताना है इस सब में। सबसे पहला क्या है, 52 मोल ऑफ हीलियम। एक मोल ऑफ हीलियम में, एक मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 10 की पावर 23। और हमें कितने दे रखे हैं, 52 मोल दे रखे हैं। तो इसको 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने मोल आ जाएंगे, यहाँ पे 3.131 10 की पावर 25 एटम आ जाएंगे। सेकंड हमें क्या दे रखा है, सेकंड में हमें क्या दे रखा है, 52 यूनिट ऑफ हीलियम। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जो एक एटम है उसमें इसका मास कितना होता है, 4 होता है हीलियम का एक एटम के। तो 4 एटम ऑफ हीलियम के कितने, 4 यूनिट मास कितने बराबर है, एक एटम ऑफ हीलियम के बराबर है। तो यहाँ पे 52 यूनिट ऑफ मास कितने के बराबर हो गए, 1/4 मल्टीप्लाई में 52 एटम से हमने करना है। तो कितने एटम आ जाएंगे, 13 एटम आ जाएंगे यहाँ पे। इसका कहने का मैं यहाँ पे क्या मतलब है कि जो 4 यूनिट है मास है उससे क्या बनता है, एक एटम बनता है। तो 52 यूनिट मास से कितने एटम बनेंगे, 13 एटम बनेंगे यहाँ पे। तीसरा क्या है, यहाँ पे 52 ग्राम ऑफ हीलियम, यहाँ पे क्या दे रखा है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम दे रखा है। तो एक मोल ऑफ हीलियम में कितने ग्राम होते हैं, 4 ग्राम होते हैं एक मोल में। और एटम में कन्वर्ट करना है तो इसको किस एटम कितने होंगे इसमें, एक मोल हीलियम में कितने ग्राम होंगे, 4 ग्राम का होगा। और एटम कितने होंगे इसमें, 6.022 10 की पावर 23 होगा। तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने एटम होंगे, हमने 62.022 10 की पावर 23 को 4 से डिवाइड करना है और किससे मल्टीप्लाई करना है, 52 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 7.8286 10 की पावर 24 एटम यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट। ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर measured STP of this welding gas is found to weight 11.6 gram. Calculate the empirical formula, molar mass of gas and molecular formula। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक फ्यूल है जो कार्बन और हाइड्रोजन का है, जब वो बर्न करता है ऑक्सीजन के अंदर तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। तो हमें इसका क्या बताना है, एम्पेरिकल फार्मूला, मोलर मास और मोलिकुलर फार्मूला बताना है। सबसे पहले क्या बताना है, अमाउंट ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन की अमाउंट कितनी दे रखी है, कार्बन की अमाउंट कितनी, 3.38 ग्राम हमें क्वेश्चन में दे रखी है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस करती, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है। तो अभी सबसे पहले देखिए द अमाउंट ऑफ कार्बन, अमाउंट को कार्बन हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी दे रखी है, 3.38 ग्राम हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है। इसमें हमें क्या बतानी है, अमाउंट ऑफ कार्बन। कार्बन का मोलर मास कितना हो गया, 12 हो गया। और इसका कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया 44, मल्टीप्लाई में कितना हो गया 3.38। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे अमाउंट ऑफ कार्बन आ गई 0.9212 ग्राम। यहाँ पे सेकंड में देखिए अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की अमाउंट हमें बतानी है किसमें, वाटर वेपर में। तो यहाँ पे वाटर का, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का मास कितना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का 2 है, डिवाइड में 18 किसका है, वाटर का, मल्टीप्लाई में 0.690 ग्राम। तो किसके बराबर आ गया, यहाँ पे 0.0767 ग्राम के बराबर आ गया।
एज कंपाउंड कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन देयरफॉर टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या है, कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन तो दोनों का जोड़ मिला के कितना बन गया यहाँ पे 0.9985 ग्राम हो गए यहाँ पे। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कंपाउंड में परसेंटेज निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ कार्बन डिवाइड में टोटल अमाउंट ऑफ कंपाउंड से मल्टीप्लाई में 100। तो ये क्या होगी, इसकी कार्बन की परसेंटेज आ गई। इसके बाद परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन करने के लिए हमें हाइड्रोजन की अमाउंट डिवाइड में टोटल कंपाउंड की अमाउंट मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई इन दोनों में। तो इसके बाद हमें क्या बताना है, एम्पेरिकल फार्मूला बताना है। यहाँ पे दोनों की हमारी एलिमेंट हैं, यहाँ पे परसेंटेज बाय मास हमने निकाल लिया है इसका। इसके बाद एटॉमिक मास हमें पता है। तो मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वेट अपॉन मोलर वेट, सबसे ऊपर वेट लिखेंगे फिर मोलर वेट। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, इसका मोल्स आ गए यहाँ पे दोनों के। इसके बाद क्या, सिंपलेस्ट मूल नंबर रेशो में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या रेशो क्या आ जाएगी, 1:1 आ जाएगी। तो सिंपलेस्ट मूल नंबर मोलर रेशो कन्वर्ट करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगी यहाँ पे 1:1। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या बना यहाँ पे, सिर्फ CH बना। तो 10 लीटर ऑफ द गैस एट STP वेट कितना है, STP पे जो 10 लीटर ऑफ गैस है उसकी वेट कितना होता है, 11.6 ग्राम होता है। तो 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP विल वेट। यहाँ पे देखिए हमें 10 लीटर की वैल्यू की STP पे हमें दे रखी है 11.6 और हमें किसकी निकालना है, 22.4 लीटर की हमें निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है, हमें मोल्स निकालने हैं। तो 22.4 लीटर ऑफ गैस से STP के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11.6 डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा 22.4। तो कितने ग्राम आ गए यहाँ पे, 26 ग्राम के नज़दीक आ गया। तो मोलर मास कितना आ गया यहाँ पे, 26 ग्राम आ गया यहाँ पे, क्योंकि हमने 1 मोल का निकालना है। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालना है, CH का मास कितना हो गया यहाँ पे 13 होता है कार्बन और हाइड्रोजन का। तो n फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, मोलर मास में डिवाइड में एम्पेरिकल मास मोलर मास कितना है यहाँ पे 26 है, एम्पेरिकल मास कितना है 13 है। तो n फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2 है, n फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2 आ गई। तो मोलर फार्मूला हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्यूल की वैल्यू, फ्यूल कौन सा हमारा C2H2 हमारे यहाँ पे फ्यूल है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द एक्वस HCl अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। इसमें क्या करें, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है HCl से, तो क्या CaCO3 प्लस में 2HCl क्या दे रहा है, CaCl2 प्लस में CO2 प्लस में H2। ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन है। व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद द 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। ये क्या कह रहे हैं कि कितना मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का हमें रिक्वायर है रिएक्ट होने के लिए 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl के लिए हमें कितना मास चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का। देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पे क्या है, टू कैलकुलेट द मास ऑफ HCl इन 25 ml ऑफ 0.75 मोल HCl। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है HCl का मास। तो सबसे पहले क्या करना है, 1000 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन कंटेन HCl। ये क्या कह रहे हैं, 1000 का जो ml है जिसमें क्या कितने मोलर HCl है 0.75 है, तो उसमें कितने HCl ग्राम होगा, तो 0.75 मोल हमारे पास है। तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना, कर मोल को मोलर मास से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका मास आ जाएगा कितना आ जाएगा 24.375 ग्राम आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या है 25 ml, यहाँ पे क्या है 25 ml ऑफ 0.75 HCl विल कंटेन HCl। अब इसमें 25 ml में हमने निकालना है कितने HCl हैं, 25 में कितने हो गए यहाँ पे वेट अपॉन, यहाँ पे देखिए 24 कितने में से आ गया, ये 1000 ml में से आ गया। तो हमें कितना बताना, 25 में से बताना है हमें HCl कितना हो गया था, 1000 में से पता है और हमें 25 में से बताना है। तो 1000, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 24.375 डिवाइड में 1000 मल्टीप्लाई में 25, तो कितना आ गया यहाँ पे 0.6844 ग्राम आ गया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या है, टू कैलकुलेट द मास ऑफ CaCO3 रिएक्टिंग कम्प्लीटली विद 0.9125 ग्राम ऑफ HCl।
यहाँ पे देखिए जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, हमें मास कैलकुलेट करना है कैल्शियम कार्बोनेट का कि वो कितने मास ऑफ HCl से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए जो रिएक्शन है यहाँ पे 1 मोल है और HCl का कितना मोल है, यहाँ पे 2 मोल इसमें रिएक्ट कर रहा है कि तो HCl के कितने यहाँ पे 2 मोल है। तो मास कितना हो गया 2 मोल्स का, वेट कितना हो गया, एक का हो गया 36.5 ग्राम होता है एक का, तो 2 मोल ऑफ HCl के कितने हो गए हैं यहाँ पे 73 ग्राम हो गए हैं यहाँ पे HCl के। यहाँ पे देखिए जो 36.5 ग्राम ये क्या मोलर मास है HCl का, तो 2 मोल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने ग्राम आ गया 73 ग्राम आ गया। तो HCl रिएक्ट कम्प्लीटली विद CaCO3। जो CaCO3 का क्या है 1 मोल है, 1 मोल कितने के बराबर हो गया, इसका मोलर मास कितना हो गया 100 ग्राम हो गया। तो हमारे पास से हमने कितना कैलकुलेट किया था HCl की अमाउंट यहाँ पे 0.6844 ग्राम हमने कैलकुलेट किया था। तो ये जो वैल्यू है 0.6844 ग्राम HCl रिएक्ट कम्प्लीटली विद द CaCO3, ये इसके साथ क्या करता है कम्प्लीटली रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे हमें अगर कैल्शियम कार्बोनेट की क्या निकालनी है, हमने वेट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ मोलर मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड में मोलर मास ऑफ द HCl मल्टीप्लाई में हमें यहाँ पे क्या है HCl कितनी अमाउंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट की आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 0.938 ग्राम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट में आ जाएगा कितने ग्राम प्रेजेंट है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्लोरीन इज प्रेजेंट इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये में रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है किस किस की, मैग्नीज डाइऑक्साइड की और किसकी क्लोरीन की हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे देखिए हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद द 5 ग्राम ऑफ द मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये क्या करे कितने ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट करेगा 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पे मैग्नीज का क्या दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है 55 यूनिट। देखिए जो हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या है, जो 1 मोल ऑफ MnO2 का मैग्नीज डाइऑक्साइड का 1 मोल 4 मोल ऑफ HCl से क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। तो 1 मोल ऑफ MnO2 यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे MnO2 का मोलर मास कितना हो गया, मैग्नीज का 55, O2 का कितना हो गया 32, तो टोटल मास कितना हो गया 87 ग्राम हो गया। 87 ग्राम रिएक्ट विद द 4 मोल्स ऑफ HCl के कितने 4 मोल हैं, तो इसका HCl का मोलर मास कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई में 36.5, तो कितना हो गया 146 ग्राम ऑफ HCl। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है 5 ग्राम ऑफ NO2 विल रिएक्ट विद HCl, कि जो 5 ग्राम है MnO2 कितने HCl से रिएक्ट करेगा। तो कैसे निकालना है, हमने मोलर मास ऑफ द HCl 146 डिवाइड में 87 मल्टीप्लाई में 5 ग्राम, तो कितने मास आ गए यहाँ पे 8.40 ग्राम किसका मास आ गया, ये HCl का मास आ गया यहाँ पे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।